सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी साहित्य पाठ 1 जो कि हमारी कविता थी मातृभूमि, उसकी आंसर की यानी क्वेश्चन आंसर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है, कुछ शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। बाल्यकाल, हर्षयुक्त, मातृभूमि, द्रव्यों, न्यारे, आत्म रूप। इस वीडियो को देखकर आपने इन वर्णों का, इन शब्दों का उच्चारण करना है। आइए बच्चों, प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये आपके मौखिक प्रश्न होते हैं और कुछ आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखित प्रश्न होते हैं। तो आपने क्या करने हैं, दोनों ही प्रश्न अपनी बुक में भी करने हैं और आपकी जो नोटबुक है हिंदी की उसमें भी करने हैं। इस कविता के रचयिता कौन है, यानी ये कविता किसने लिखी है। इस कविता के रचयिता कौन है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी। हम कहाँ लौट लौट कर बड़े हुए हैं, धूल में। धूल किसको बोलते हैं, धूल रज को। हमें अन्न कौन देता है, परमात्मा भगवान ईश्वर हमें क्या देता है, अन्न यानी अनाज। मातृभूमि हमारा पोषण किस भाव से करती है, मातृभूमि हमारा पालन पोषण अपने पुत्रों की भांति करती है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार मातृभूमि भी हमारा पालन पोषण करती है। अब है हमारा लिखित प्रश्नों के उत्तर। मातृभूमि को देखकर मन क्यों मुद्रित हो जाता है। ये आपने मौखिक भी करने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, और आपने ये प्रश्नों के उत्तर हिंदी साहित्य की किताब में भी करने हैं, और आपकी बुक जो है उसमें स्पेस है, आप उसमें भी करने हैं आपने ये, और आपने इन प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में भी करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारे लिखित हैं। मातृभूमि को देखकर मन मुद्रित क्यों हो जाता है। मातृभूमि को देखकर मन मुद्रित इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बाल्यकाल में इसकी गोद में खेले हैं और पले बड़े हैं। मातृभूमि हमारा पालन पोषण किस भाव से करती है। दोबारा फिर यही क्वेश्चन आपके पास रिपीट होके आ गया है। मातृभूमि हमारा पालन पोषण अपने पुत्रों की भांति करती है। जिस प्रकार हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार धरती माता भी हमारा पालन पोषण करती है, हमें जल, अनाज आदि देती है। अब है, यदि मातृभूमि पर फसलें पैदा न हो तो क्या होगा। अब आप बताइए कि हमारा जो अनाज है, जो फल है, जो फ्रूट हैं, जो सब्जियां हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं बच्चों, मातृभूमि से, धरती से। अगर यदि मातृभूमि फसलें पैदा नहीं करेगी तो हम सब भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कवि अपनी मातृभूमि की धूल में क्यों मिल जाना चाहता है। कवि संसार रूपी बंधनों से मुक्त होने के लिए मातृभूमि की धूल में मिल जाना चाहता है। कवि क्या चाहता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंचतत्वों से मिला है और हमें मिट्टी में ही विलीन होना है। इसलिए कवि क्या कहता है कि कवि संसार रूपी बंधनों से मुक्त होने के लिए मातृभूमि की धूल में मिल जाना चाहता है। अब है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इस वीडियो में हम पाठ का अभ्यास भी करते हैं। हम डैश के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। हम किसके बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, घुटनों के बल। मातृभूमि विविध, विविध का अर्थ होता है तरह तरह के, डैश के द्वारा हमारा पालन पोषण करती है, द्रव्यों, फलों। तो आप इसमें ऑप्शन क्या लिखोगे, दोनों के द्वारा। ठीक है। मातृभूमि बदले में हमसे क्या लेती है, कुछ नहीं, सब कुछ, दोनों। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, कुछ नहीं। मातृभूमि में मिलकर हम सभी डैश से मुक्त हो जाएंगे। मातृभूमि में मिलकर यानी जब हम मर जाएंगे तो हम किस में विलीन हो जाएंगे, किससे मुक्त हो जाएंगे, हम भव बंधनों से, संसार रूपी बंधनों से हम मुक्त होकर धरती में विलीन हो जाएंगे। आगे है आपके पास, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरी करो। तो ये पंक्तियाँ आपने खुद से पूरी करनी है। ये बेटा आपकी बुक में पंक्तियाँ हैं, कुछ पंक्तियाँ बीच बीच में से आपको रिक्त स्थानवरों के रूप में मिली हैं, ये छात्र स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अगर कोई विकल्प गलत है तो आपने क्या करना है, क्रॉस का निशान उस पर लगा देना है। हम मातृभूमि की धूल में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, इसमें क्या आएगा, यह उत्तर ठीक है।
महापुरुष के समान हमने बचपन में सुख प्राप्त किए हैं। हाँ, क्योंकि हम बचपन में धरती में बहुत अच्छे से राजाओं के बच्चों की तरह हमारा पालन पोषण जो क्या है धरती माता ने किया है। मातृभूमि हमारा पालन पोषण ईर्ष्या से करती है? नहीं, मातृभूमि हमारा पालन पोषण एक माँ की तरह करती है। भारतवासी मातृभूमि की धरती पर लेट लेट कर मन को शांत करना चाहते हैं। हाँ, अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए जो कि आपके बुक में से शब्दार्थ में से हैं। रज, रज का अर्थ होता है धूल, मोद खुश, अन्न अनाज, मगन मस्त, न्यारे अलग, मुक्त आज़ाद। अब है शब्दों से वाक्य बनाइए। मातृभूमि, तो आपने वाक्य खुद से बनाने हैं। मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर के आपको वैसे बना के दिए हैं, आप इनको वाक्य आपने अपने आप से ही बनाने हैं। आगे आपका है वर्ण विच्छेद, ठीक है, वर्ण विच्छेद मैंने आपको करके दिया है। बाकी चैप्टर की एक्सरसाइज आप खुद से करोगे। आगे है समानार्थक। समानार्थक क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। अन्न, अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज, धान्य। पृथ्वी, धरा, धरती। आप पिछली कक्षाओं में पर्यायवाची के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रथम पाठ के क्वेश्चन आंसर जो है, प्रश्न उत्तर जो है करने हैं। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और साथ के साथ अपना कक्षा कार्य निरंतर करते रहे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।